नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि रोमन साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसके अंतर्गत एशिया, यूरोप और अफ्रीका का क्षेत्र आता था, जो भूमध्य सागर के चारों ओर फैला हुआ था। मैप का भी हमने अवलोकन किया था कि किस स्थान पर भूमध्य सागर है और रोमन साम्राज्य की सीमाएं किस किस जो है पार्ट में जाती हैं। जैसे अफ्रीका के उत्तर में सहारा मरुस्थल के अंतर्गत पश्चिमी एशिया का जो सीरिया, तुर्की आदि का जो क्षेत्र है, और इसके अलावा यूरोप के अंतर्गत उत्तर में जो सीमाएं थी वो राइन और डेन्यूब नदी तक जाती थी। आज हम बात करें इस साम्राज्य के आरंभिक काल की। तो देखिए, रोमन साम्राज्य के इस काल को, रोमन साम्राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पहले ही भी बात की थी कि ईसा के जन्म से लेकर के और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अर्थात 630 ईस्वी तक संसार के बहुत बड़े भाग पर 2 साम्राज्यों का शासन रहा था, जिसमें एक ईरान का साम्राज्य था और दूसरा रोमन साम्राज्य। तो साथ साथ हम ईरान के साम्राज्य की भी कहीं कहीं प्रसंगवश बातचीत करेंगे। तो देखिए, रोमन जो साम्राज्य था उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती। देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती से तात्पर्य है कि 3री शताब्दी के काल को मध्य में माना गया है। 3री शताब्दी के काल के पहले का जो समय था उसको पूर्ववर्ती नाम दिया गया है, और 3री शताब्दी के बाद का जो समय था साम्राज्य का उसको परवर्ती नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि 3री शताब्दी में साम्राज्य पर कुछ संकट आया था, जिसके बाद में साम्राज्य के अंतर्गत बहुत कुछ परिवर्तन आ गए थे। इसके विषय में हम चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पूर्ववर्ती और परवर्ती में हम इसको बांटते हैं, जिसके मध्य में 3री शताब्दी का समय आता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी समय जब रोमन साम्राज्य अस्तित्व में था तो ईरान का साम्राज्य भी था, और ईरान के साम्राज्य में इस समय जो है पार्थियन और ससानी राजवंशों ने शासन किया था। पहले पार्थियनों ने किया था और बाद में ससानी राजवंशों ने शासन किया था इसी काल के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो इन्होंने पार्थियन और ससानियों ने जो राज किया ईरान के साम्राज्य पर, उसमें अधिकांशतः ईरानी लोग ही थे जिन पर इन्होंने शासन किया। ईरानी लोगों के ऊपर इन्होंने शासन किया था। लेकिन यहाँ जब हम रोमन साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सांस्कृतिक विविधताएं थी। सांस्कृतिक विविधताएं, देखिए सांस्कृतिक विविधताएं कैसे थी। हमने देखा कि अफ्रीका में भी फैला हुआ था, ये एशिया का क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता था, और साथ साथ यूरोप का क्षेत्र भी आता था। तो यहाँ पर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। अलग अलग संस्कृतियां थी, अलग अलग संस्कृतियों को, सभ्यताओं को मानने वाले लोग थे, इसलिए यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता थी। जबकि ईरान के साम्राज्य में अधिकांश ईरानी लोग ही शामिल थे। तो यहाँ पर हमने पहले ही बात की थी कि प्रसंगवश हम कहीं कहीं ईरानी साम्राज्य की बात करेंगे, अधिकांशतः हम रोमन साम्राज्य के विषय में ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, रोमन साम्राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साम्राज्य के अंतर्गत 3 प्रमुख स्तंभ थे। 3 प्रमुख स्तंभ कौन से थे? एक तो होता था सम्राट, दूसरी थी सीनेट और तीसरी थी सेना। यहाँ पर ये 3 स्तंभ थे। सम्राट से तात्पर्य है कि साम्राज्य जो था वो सम्राट के अकॉर्डिंग ही चलता था, अर्थात सम्राट सर्वे सर्वा होता था। शासन की लगभग सभी शक्तियां सम्राट के अंदर निहित होती थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से सम्राट निरंकुश नहीं होता था, बल्कि इसको प्रथम नागरिक माना जाता था व्यवहार में, और यह निरंकुश नहीं होता था। और ऐसा इसलिए होता था, निरंकुश का तात्पर्य कि सम्राट अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता था, अपनी मनमर्जी नहीं करता था, बल्कि जो सीनेट होती थी, जैसे जो सीनेट के सदस्य होते थे, उनसे वो परामर्श लेता था और उसी के अनुसार कार्य करता था। तो यहाँ पर देखिए, सम्राट जो था वो सीनेट के अधीन आता था व्यवहार में, जबकि सम्राट के पास सभी प्रमुख शक्तियां थी। सीनेट जो है इसके अंतर्गत कुलीन लोग शामिल होते थे, कुलीन अभिजात वर्ग के लोग, जो रोम के उच्च वर्ग के लोग थे, धनी पैसे वाले जो लोग थे, वो सीनेट में शामिल थे। और इसके साथ साथ बाद में इसमें जो इटली मूल के जो जमींदार थे उनको भी शामिल कर लिया गया था। तो सीनेट कुल मिलाकर के अभिजात वर्ग की एक संस्था थी। अभिजात वर्ग से तात्पर्य है कि जो धनवान लोग थे, जो अच्छे पैसे वाले लोग थे,
उच्च जाति के लोग थे वो लोग इसमें शामिल थे। एक तरह से ये मंत्री परिषद हो गई। तो ये सीनेट थी और सीनेट के अतिरिक्त एक सेना होती थी जो कि लगभग चौथी शताब्दी का समय यदि हम देखें तो इस समय तक लगभग 6 लाख की सेना रोमन साम्राज्य के अंतर्गत थी। 6 लाख सैनिक थे। लेकिन रोमन साम्राज्य की जो सेना थी, ईरान के साम्राज्य में जो सेना होती थी उसमें सैनिक जबरदस्ती बलपूर्वक भर्ती किए जाते थे। लेकिन रोमन साम्राज्य के अंतर्गत सेना एक व्यावसायिक सेना थी और सेना को जो है वो वेतन दिया जाता था और लगभग 25 वर्ष तक सैनिक के रूप में उस कार्य करना पड़ता था सेना के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन कई बार सेना भी जो है, सैनिकों में भी असंतोष उत्पन्न हो जाता था अच्छे वेतन को लेकर के, बेहतर सेवाओं को लेकर के। तो कई बार सेना विद्रोह भी करती थी, आंदोलन भी करती थी। सीनेट जो है वो सेना से नफरत करती थी क्योंकि सेना जो है संख्या बल में अधिक थी और साथ साथ सीनेट के कायदे कानून के हिसाब से नहीं चलती थी। तो यहाँ पर देखिए, सम्राट जो है, प्रथम सम्राट की यदि हम बात करें तो ऑगस्टस प्रथम सम्राट था। ऑगस्टस को प्रथम सम्राट माना गया है और 27 ईसा पूर्व में इसने जो साम्राज्य स्थापित किया था रोमन साम्राज्य, उसे प्रिंसिपेट कहा गया है, प्रिंसिपेट। और व्यवहारिक रूप से सम्राट को प्रिंसेप कहा गया है, प्रिंसेप्स। तो यहाँ पर देखिए, सम्राट ऑगस्टस, अभी हमने बात की। इसके साथ साथ सम्राट का जो पद होता था, वो सम्राट का पद जो होता था वो वंशानुगत ही होता था, चाहे उसका नैसर्गिक उसके संतान हो या फिर दत्तक पुत्र हो। तात्पर्य है कि सम्राट के पश्चात उसका पुत्र जो होता था वही सम्राट बनता था। यहाँ तक आपकी बात आज समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि साम्राज्य के अंतर्गत ये 3 प्रमुख स्तंभ थे, एक तरह से सम्राट, सीनेट और सेना। और सम्राट जो है सैद्धांतिक रूप से सभी प्रकार की शक्तियां सम्राट में निहित थी, परंतु व्यवहारिक रूप से वह निरंकुश नहीं था, अर्थात सीनेट के परामर्श के अनुसार ही वो कार्य करता था। सीनेट एक तरह की मंत्री परिषद थी जिसमें साम्राज्य की जो अभिजात या कुलीन या उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वही शामिल होते थे। इसके अलावा सेना इसका प्रमुख अंग थी जिसमें लगभग 6 लाख के लगभग सैनिक थे और सेना व्यावसायिक सेना थी, सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखने योग्य है कि सेना एक तरह से शक्तिशाली निकाय था, एक बहुत बड़ा संगठित निकाय था, क्योंकि इसके सेना के अतिरिक्त ऐसा कोई भी रोमन साम्राज्य में इतना बड़ा कोई संगठित निकाय नहीं था। तो एक तरह से ये शक्तिशाली थी, इसीलिए सीनेट के जो सदस्य थे वो इससे नफरत करते थे, परंतु व्यवहार में दोनों में तालमेल बैठा रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल की बात कर रहे हैं। आगे की जो चर्चा है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।